Good morning, students. Welcome to class 11th. Today, I am going to discuss chapter 10 International Business. Topic is differentiate between domestic trade and external trade, or we also call internal trade versus external trade. The first basis is meaning. As I discussed earlier, when we write any question, mainly of differentiation, so please write meaning or basis points. तो मीनिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री. अगेन जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अगर कंट्री जैसे इंडिया की बात हो रही है, अगर विद इन स्टेट्स बिजनेस हो रहा है, ठीक है, कंट्री की जोग्राफिकल बॉर्डर्स है तो अपन अंदर के अंदर बिजनेस कर रहे, तो ये एक तरह से अपना डोमेस्टिक ट्रेड हो गया विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री विद इन. In external trade, buying and selling of goods beyond the geographical limits of a country. बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स मीन्स जो भी मैप पे अपनी जोग्राफिकल लिमिट शो होती है, जैसे उसके बियॉन्ड, जैसे मैं बात करूँ इंडिया से, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो इंडिया श्रीलंका हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीज इन्वॉल्व. डेफिनेटली ओनली वन कंट्री इज इन्वॉल्व. डोमेस्टिक ट्रेड की बात हो रही है, इंडिया में बिजनेस हो रहा है तो एक कंट्री इन्वॉल्व होगी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड, मिनिमम टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व. इफ इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड अमेरिका, दिस इज बियॉन्ड द बॉर्डर्स. थर्ड इज रिस्क. less degree of risk is involved. Less degree of risk is involved means कि विद इन द जोग्राफिकल एरिया, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, एज अ डोमेस्टिक ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनल ट्रेड की बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, अब जैसे स्टेट्स में बिजनेस हो रहा है, कंट्री में बिजनेस हो रहा है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज जो लॉज एंड रिगार्डिंग द कस्टमर्स एंड द बिजनेसमैन, वो सब एक तरह से क्या होगी, इनबिल्ट, एक तरह से सब दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. बट मेनली इन एक्सटर्नल ट्रेड हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व. अब रिस्क का कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल रिस्क से भी हम बात कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि लेस डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम एक इंडिया का, तो मैंने मान लिया. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व मीन्स, जैसे मैं पॉलिटिकल रिस्क की बात करता हूँ, जैसे एक कंपनी है हुआई, आपको पता होगा, ये 5G टेक्नोलॉजी में डील कर रही है, ठीक है, चाइना की कंपनी है. तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन में, तो अमेरिका और यूरोप ने इसको बैन कर दिया है. तो एक तरीके से क्यों बैन किया है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल रिस्क है ड्यू टू कोरोना वायरस. वो कंट्रीज सारी बैन करी कंपनीज को, चाइनीज कंपनीज को, तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ रिस्क एक इन्वॉल्व हुआ. ये इसका एक तरह से रियल मीनिंग है. नेक्स्ट इज करेंसी यूज्ड. वेरी सिंपल, पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम कंट्री, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है तो रुपीज में डील करेंगे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस और एक्सटर्नल ट्रेड, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी की बात हो रही है. अब फॉरेन करेंसी की बात हो रही है, डीलिंग विद अमेरिका, तो वहां बात करेंगे यूएस डॉलर्स में, यूरो में बात करेंगे तो यूरो में हो रही है, ठीक है. बट जब इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट या जब इसका पूरा क्रेडिट डेबिट लिखा जाता है, जैसे अपन कहीं भी देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमेशा यूएसडी डॉलर्स में लिखा होता है. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो याद रखना, जब भी कोई इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं तो उसमें यूएसडी डॉलर्स का एक तरह से मेनली वहां पे रिप्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ पेमेंट. इंटरनल ट्रेड बाय कैश और बाय चेक, इंडिया में हो रहा है, बट हियर बैंक्स के थ्रू होता है. बैंक्स इसमें कौन कौन सी होती है, जैसे इंटरनेशनल बैंक्स होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक्स होती है, इंटरनेशनल बैंक्स होती है जिनकी ब्रांचेस बहुत सारी कंट्रीज में होती है, तो ज्यादातर एक्सपोर्ट बैंक्स होती है. तो ये सारी अपनी कोई बैंक्स होती है, बैंक्स के थ्रू ये सारी चीजों का डीलिंग होता है. बट इसमें वही बैंक्स अपना ट्रांजैक्शन करती है जिसकी ऑल ओवर एक तरह से ब्रांचेस होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जनरली इन डोमेस्टिक ट्रेड रोड एंड रेल, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो रोड और रेल से हो जाता है ज्यादातर. अपने यहाँ पे रेलवे से हो जाता है, रेलवे कार्गोज से हो जाता है. रोड्स में अगर स्टेट से बना तो ट्रक्स यूज हो जाते हैं. बट इन एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट, शिपिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. 85% ऑफ द इंडिया ट्रेड वाटरवेज के थ्रू होता है. अगर बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो याद रखना, कहीं भी एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं भी इंपोर्ट हो रहा है, तो शिपिंग से आता है 85%, बिकॉज इसमें कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम लगती है. कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मिनिमल हियर. द नेक्स्ट इज लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस. लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन इज नेशनल लॉज. अभी नेशनल लॉज जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है, चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है. तो जस्ट दे आर फ्रेमिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंट्री, लाइक इन इंडिया फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर दे आर एप्लीकेबल, जैसे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए. बट हियर इन इंटरनेशनल ट्रेड वेयर international rules and regulations are applicable. International rules and regulations are applicable means कि
एक आपने नाम सुना होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई भी बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करना है तो ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक तरीके से फ्रेमिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आउटसाइड द कंट्रीज, या मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल इंटरनेशनली, बिकॉज देर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्री वाइल बिजनेस। ऐसा नहीं होगा कोई डिस्प्यूट हो रहा है कंट्रीज के बीच में बिजनेस करते हो, तो जस्ट दे आर फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स इन्वॉल्व, नो लॉन्ग प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। विद इन इंडिया इफ देयर इज एनी कंपनी, ऑटोमेटिकली आपको लाइसेंस, आपको सब पता होगा क्या फॉर्मेलिटीज होती है विद इन। तो इंडिया की बात हो रही है, डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड की बात हो रही है, तो ज्यादा लॉन्ग प्रोसीजर्स भी नहीं होती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस where there is a long procedures, definitely there is a long procedures। आपको just you have to check the importer credit worthiness, जिसको आप जैसे आप ये ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जैसे आप किसी गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, जैसे तो आप सबसे पहले को जो गुड्स ले रहा है तो उसकी इतनी क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं। क्रेडिट वर्दीनेस मींस कि एक तरह से वो इतनी मनी उसके पास अमाउंट है कि नहीं देने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट लाइसेंसिंग चाहिए। नेक्स्ट थिंग दैट डिपेंड्स अपॉन द सेक्टर। लॉन्ग प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज मींस कि ज्यादातर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज की, जहां पे आपको एक तरह से प्रोसीजर्स के थ्रू सारी चीजें, जैसे ड्रग डील्स होती है, मेडिसिन के लिए होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लगती है, लाइसेंस लगते हैं कंट्रीज के, तो ये इसमें चीजें होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड each and everything। That's all for